कृषि एवं पशुपालन सहकारिता विभाग की तरफ से रांची के चाणक्य बीएनआर में क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसका उद्घाटन विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। 12 नव चयनित उप परियोजना निदेशकों को नियुक्ति पत्र भी इस दौरान मिला। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा रांची के बीएनआर चाणक्य में क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। इस कार्यक्रम में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में उप परियोजना निदेशक के लिए 12 नव चयनितों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया गया। नव नियुक्त उप परियोजना निदेशक ने कहा, हमें काफी खुशी है कि आखिरकार अब हम कृषि विभाग में सही तरीके से काम कर पाएंगे। प्रखंड में हम लोग को विभिन्न तरह का काम भी मिलता था, चाहे चुनाव का काम हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं जनगणना का काम हो, कृषि का काम हो, लाइन ऑर्डर हो, तो हम लोग बहुत सा काम करते आ रहे थे। और इस चूँकि ये विभाग की एक नियुक्ति थी और पिछले 6 वर्षों से लंबित थी। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय कृषि मंत्री का, अपने सचिव महोदय का और सब निदेशक समिति विकास सर का, जिनके सौजन्य से ये सफल संचालन हो पाया और हम लोग का आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। हमारे राज्य में काफ़ी एरिया में ऑर्गेनिक खेती हो रहा है, लेकिन उसको उचित मार्केट, उचित लिंकेज मिलना ज़रूरी है। उसके उद्देश्य से हम लोग ये बायर्स सेलर्स मीट रखा है। उसमें पर्पस क्या है, जो बायर को सीधा हमारा जो किसानों से कनेक्ट करेगा, उसमें मिडिलमैन का भी संभावना खत्म होगा और हमारा किसान भाइयों को पता चलेगा हमको किससे कॉन्टैक्ट करना है। क्रेता विक्रेता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जैविक उत्पादों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच समन्वय स्थापित करना था। साथ ही संभावित खरीदारों के बीच खाई को पाटना, जैविक खेती की विशेषता पर चर्चा करना था, जिसे लेकर विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि जब किसानों को खरीदार अच्छे मिलेंगे तो उनकी आमदनी भी अपने आप बढ़ेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसान आज भी जैविक उत्पादों को लोकल बाजार में ही बेचते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाता। हमें बिचौलियों से बचना है। विभाग जैविक उत्पादों को राज्य से बाहर मार्केट दिलाने में काफी मेहनत करेगा। आज झारखंड में पहली बार ओफास ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। मैं बतलाना चाहूँगी कि आज झारखंड में आज भी काफ़ी हद तक पारंपरिक खेती ही होती है, मगर समय में बदलाव के साथ आज के दिन में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले 10 साल में ये मार्केट का ग्रोथ लगभग 20% होने वाला है। और साथ ही साथ कई सारे यहाँ पे अहम लोग आए हुए हैं जिनको बहुत लंबा अनुभव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। उन्होंने भी आज अपना राय सुझाव राज्य को दिया है, राज्य के किसानों को दिया है और मुझे लगता है ये एक शुरुआती कदम है। जैविक उत्पादों को पहली बार खरीदारों के साथ अपनी परेशानी रखने का मौका मिला। इस पूरे सम्मेलन में बाजार में आ रही परेशानियों से विभाग भी रूबरू हुआ और जैविक उत्पादों की डिमांड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढ़ेगी, इस पर विभाग ने काम करने का निर्णय लिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन संजय के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।